गाइस, प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हियर। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि नॉन ऑटोमेटिक और यू कैन से नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से हैं और उसमें हमें किन टर्म्स में डेटा मिलते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं अभी सेल्फ रिकॉर्डिंग और यू कैन से ऑटोमेटिक रेन गेज कितने हैं और कैसे वर्क करते हैं। सो बच्चों, एक बात याद रखें कि जितने भी रिकॉर्डिंग गेजेस है उसमें हमें एक कंटिन्यूअस प्लॉट मिलता है ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम। क्या मिलता है हमें एक कंटिन्यूअस प्लॉट मिलता है, कंटिन्यूअस डेटा मिलते हैं ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम, और जो हमें एक वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं ऑफ इंटेंसिटी, बिकॉज व्हेन वी हैव अ प्रेसिपिटेशन और यू कैन से रेनफॉल और टाइम है, सो इंटेंसिटी हमें इजीली मिल सकता है। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू नथिंग बट द प्रेसिपिटेशन अपॉन टाइम, ओके, जो होता है सेंटीमीटर पर आवर और mm पर आवर। सो हमें इंटेंसिटी देता है और साथ में ही हमें ड्यूरेशन देता है रेनफॉल का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी हाइड्रोलॉजिक एनालिसिस, चाहे कोई भी हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर के लिए या कोई भी फ्लड के लिए या रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट द हाइड्रोलॉजी। साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्चर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ये बहुत ही अपडेटेड रेन गेजेस है और हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल डेटा देते हैं। इन टर्म्स ऑफ हमें क्या मिलता है, इन टर्म्स ऑफ हमें कंटिन्यूअस ग्राफ मिलता है ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम। इतना याद रखना है, समझ में आया। सो कुछ इस तरह का, जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हो, रेनफॉल वर्सेस टाइम का हमें एक प्लॉट मिलता है और हमें हर एक टाइम पे कितनी इंटेंसिटी रही है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया। सो इन दिस टाइप ऑफ रेन गेज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड ऑन ग्राफ पेपर बाय एनी मैकेनिकल डिवाइस। क्या होगा, एक ड्रम लगा होगा, वो धीरे धीरे क्लॉकवाइज मूव करता रहेगा और हमें क्या मिलेगा, उस पे एक ग्राफ बनता रहेगा हमारा, जो हम आगे देखेंगे कैसे। सो यहाँ किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जो एक नॉन ऑटोमेटिक में रहती है कि कोई बंदा जाएगा सुबह 8:30 बजे चेक करेगा, अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो वो 2-3 बार जाएगा। सो यहाँ किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और यहाँ हमें क्या मिलता है, हमें रेट ऑफ रेनफॉल मिलता है, इंटेंसिटी मिल सकती है ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। अब इसमें बच्चों 3 तरह के रेन गेज होते हैं, कितने, 3, यस। उसमें आता है वेइंग, टिपिंग एंड फ्लोट टाइप। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज अ वेइंग टाइप रेन गेज। अब इसमें क्या होता है, लेट्स सी फर्स्ट फिगर देख लेते हैं हम। एज यू कैन सी इन दिस ड्राइंग, ये बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से ड्राइंग आपको करना है और यहाँ मैंने बहुत ही अच्छी जो मेरे को लगी ना वो मैंने यहाँ पे ली हुई है ड्राइंग। तो आप अच्छे से देखो कि यहाँ क्या होता है, एक रिसीवर होता है, ओके, यहाँ पे जो भी रेनफॉल है वहां पे आएगा, रिसीवर उसको कलेक्ट करेगा थ्रू अ फनेल। ये जो भी रेनफॉल है, ये बकेट जो यहाँ रखा हुआ है बिलो फनेल, उसमें कलेक्ट होगा। अब जो बकेट रखा हुआ है, जो वेइंग बकेट है हमारा, वो किसी एक स्प्रिंग के ऊपर रखा हुआ है, यानी जितना वेट उसमें कलेक्ट होगा, रेनफॉल जितना कलेक्ट होगा ड्यू टू द वेट ऑफ दैट रेनफॉल, वो क्या होगा, जो स्प्रिंग है वो दबेगा और अप डाउन जैसे भी मूव होगा, उसके साथ लगा हुआ जो पेन है वो भी इसके ड्रम के ऊपर क्या करेगा, एक ग्राफ देगा हमें। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से हमें रेनफॉल वर्सेस टाइम वेइंग टाइप बकेट में हमें मिलेगा। सो इसमें क्या होता है बच्चों, सो इन दिस टाइप ऑफ रेन गेज व्हेन अ सर्टेन वेट ऑफ रेनफॉल इज कलेक्टेड इन अ टैंक which rests on a spring lever balance and it will make a pen to move on a chart that is wrapped around a clock driven drum। यानी धीरे धीरे जो ड्रम मूव कर रहा है that indicates a time, और अपना जो भी पेन है वो मूव करेगा, that indicates the cumulative rainfall। समझ में आ रहा है। so the rotation of a drum sets the time scale while the vertical motion of a pen that records the cumulative precipitation और you can say rainfall। समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज अ टिपिंग बकेट। क्या है इसका, टिपिंग बकेट। सो टिपिंग बकेट एज अ नाम सजेस्ट, नेम सजेस्ट अस टिपिंग फिनोमेना हैपन हियर।
Let's see first the drawing. As you can see here, this is a receiver. You will receive a rainfall again through a funnel. Funnel is common in automatic as well as non-automatic. So funnel will collect it और क्या करेगा, ये funnel से जो पानी है बच्चों नीचे जो देखिए, ध्यान से देखिए 0.25 mm वाले जो पैर और बकेट रहते हैं, टिपिंग के 2 बकेट लगे होते हैं। अब क्या होता है कि फनल में से जब पानी गिरेगा और जितना जब 0.25 mm जितना पानी जब बढ़ जाएगा, वो बकेट तुरंत ही क्या करेगा, मूव करेगा, वो पानी नीचे खाली करने के लिए जाएगा, वैसे ही ऊपर एक दूसरा बकेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके साथ ये जो बकेट जब भी मूव करता है तब उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ होता है और ये जो 0.25 mm जो खाली करता है वो नीचे मेजरिंग सिलेंडर में हमें मिलता है। समझ में आ रहा है? सो दिस सिलिंड्रिकल रिसीवर इज अ 30 cm डायमीटर और इट हैज अ फनल इनसाइड। अब इसमें क्या होगा बच्चों, जस्ट बिलो फनल, ये जो 2 लाइनें लिखनी बहुत ही जरूरी है, उसके अलावा ये थियरी कंप्लीट बोली ही नहीं जा सकती। सो जस्ट बिलो फनल अ पेयर ऑफ टिपिंग bucket is there. It is provided such a way that when one bucket receives a rainfall of how much, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है, how much of 0.25 mm, it tips and empties into the tank below and the another bucket take its position immediately। समझ में आ रहा है? तुरंत ही दूसरा बकेट उसकी जगह ले लेगा। So this tipping of a bucket actuates an electric circuit and which causes a pen to move। So हमने क्या करा होगा कि उस बकेट के साथ जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके साथ हमने पेन अटैच किया हुआ होगा। So जैसे ही क्या होगा, जैसे ही टिपिंग बकेट, ये टिपिंग होगा बकेट का, तो कैसे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है वो क्या करेगी, पेन को मूव करेगी और वो जो पेन मूव हो रही है वो क्या करेगी, वो जो ड्रम है जो हर एक में कॉमन रहता है, वो जो ड्रम है जिसपे हमने क्या चार्ट रखा हुआ है उस पे ये मूव करेगा। सो इसी तरह से हमें इसमें भी क्या मिलेगा बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटेंसिटी मिलेगा। पर इसमें हम स्नो नहीं मेजर कर सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो एक 0.25 mm रेनफॉल है, उतना ही लेगा। सो इसमें स्नो का कोई स्कोप ही नहीं है। ओके, एंड लास्ट वन इज अ फ्लोटिंग टाइप। कैसा? फ्लोटिंग टाइप। अब देखो इसमें क्या रहेगा, ये जो इसको साइफर रेन गेज भी बोलते हैं। ओके, और ये ज्यादा यूज होता है बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक साइफोनिक एक्शन होता है और इसमें साइफोन यूज होता है which is using for empty a rain by siphonic action when the floating chamber become full। So कैसे बच्चों, अच्छे से ड्राइंग देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगेन यहाँ भी फनल रहती है और जो पानी है रेनफॉल का इसमें कलेक्ट होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ एक फ्लोट लगा हुआ होगा। क्या लगा होगा? फ्लोट, जो वजन में क्या होगा, हल्का होगा, इतना भारी नहीं होगा। तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा तो ये फ्लोट पहले नीचे था, बकेट में नीचे था, फिर जैसे जैसे पानी भरा ये फ्लोट क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर आएगा। सो इसी फ्लोट के साथ आप देखिए एक पेन अटैच की हुई है और सेम जैसे सब में होता है, एक ड्रम होगा जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। अब फ्लोट जैसे जैसे मूव होगा वैसे वो पेन मूव होगी और हमें एक ग्राफ मिलेगा। और जब क्या होगा बच्चों, जब क्या होगा कि ये फ्लोट पूरा भर जाएगा पानी से। क्या हो जाएगा? पूरा भर जाएगा पानी से। एट दैट टाइम क्या होगा बच्चों कि साइफोनिक एक्शन होगा और थ्रू अ साइफोन क्या होगा, ये जो पानी है पूरा खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा है? So in this type, as a rain collected in a float chamber, float will move up and make a pen to move on a chart। समझ में आ रहा है? और when the float chamber fills up, the water siphons out the automatically through a साइफोन ट्यूब। साइफोन ट्यूब की मदद से क्या हो जाएगा, वो पानी है जो खाली हो जाएगा। एंड विच इज इंटरकनेक्टेड इन अ साइफोन चैम्बर। अब जो भी क्लॉक वर्क हो रहा है इसमें ड्रम में, उसको रोटेट्स इन वंस इन 24 आवर्स। ओके, वो ड्रम है जो 24 आवर्स में एक बार जो है वो रोटेट होगा और जो भी क्लॉक मैकेनिज्म है उसको हमें रिवर्स करना पड़ता है वंस अ वीक, ये याद रखें। उसके अलावा उसके साथ जो
जो भी चार्ट हमने लगाया है ड्रम पे उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है वंस अ वीक। अब साइफोन सिस्टम जो इसमें हमने देखा ड्राइंग में जो यूज होता है टू एम्प्टी द चैम्बर, और वो क्या कब होता है कि जब क्या होता है हमारा फ्लोट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, और उस टाइम पे पेन को हम अगेन क्या करते हैं, जैसे ये फ्लोट पूरा भर गया है, चैम्बर पूरा भर गया, अब क्या होगा साइफोन एक्शन से वो पूरा पानी खाली हो जाएगा, फ्लोट अगेन नीचे आ जाएगा। सो अगेन जो हमारा पेन है वो अगेन जीरो लाइन पे आ जाएगी। सो इसी तरह से हमें पूरा रिकॉर्ड है वो चार्ट पे मिलेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।